इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 2.4। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 से 4 हल किए थे और आज हम प्रश्न संख्या 5 से प्रारंभ करते हैं। इसमें 5वें प्रश्न का पहला भाग है 4x की 2 प्लस 9y की 2 प्लस 16z की 2 प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz के। इसके लिए हम यहाँ पर बीजीय सरल समीकरण का उपयोग करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमने a, b और c इसमें से निकालने हैं भी a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। अब यहाँ पर जैसे 2x की 2 है, यहाँ पर a की 2 है, तो इसमें जो a है हमारे पास में क्या होगा, इसका 2x की 2 का वर्गमूल हो गया, क्या हो गया 2a हो 2x हो गया हमारे पास। अब b है, b के अंदर क्या है, b की 2 है, ये 3y की 2 है, तो 3y की 2 में यहाँ पर 3 3 9, ये 3y आ जाता है। और c का मान क्या होगा हमारे पास में। अब c जैसे यहाँ से देखते हैं हम, c की 2 16z की 2, 4 को 4 से गुणा करते हैं 16, ये 4z आ जाता है। अभी हम इन सभी को, इस मानों को इसके अंदर रखते हैं समीकरण में, तो हमारे पास में अब देखते हैं आगे, ये प्लस का है, यहाँ पर x और y प्लस का है, इसके बाद में ये क्या है 24yz, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे ये x और y दोनों ये तो प्लस के हैं, अब yz और zx ये क्या है, इसके अंदर z जो है माइनस का है, क्योंकि yz को प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस आ जाता है। इस तरह से xz को उसका गुणा करेंगे, ये माइनस आएगा, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाता है। अब इस सभी का मान जो है यहाँ रखते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर a का मान 2x है प्लस 3y माइनस 4z बराबर है a का वर्ग यानी 2x का वर्ग प्लस b का वर्ग, b का मान 3y है, 3y का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस में 4z का वर्ग। ये यहाँ पर आ गए हम, फिर यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस 2ab 2 गुणा पहली संख्या 2x गुणा में दूसरी संख्या 3y। फिर आगे इसमें माइनस का निशान है, किसका निशान है, माइनस का। मान लीजिए हम प्लस 2bc देते हैं, यहाँ पर 2bc, b का मान कितना है 3y है और c का मान कितना है माइनस 4z। क्योंकि अब जैसे 2 3 6 24, ये 24, यहाँ पर ये माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस आ जाता है यहाँ पर। फिर अगला है इसमें आगे, यहाँ पर 2 a b b c और c है, 2 प्लस का निशान है यहाँ पर इस सरल समीकरण के अंदर, गुणा c क्या है यहाँ पर माइनस 4z है, माइनस 4z है, और a कितना है यहाँ पर 2x है। अब 2 जो कि 8 और 2 16, ये तो 16 मल्टीप्लाई होगी इसकी, और ये क्या माइनस का निशान है तो यह माइनस आ गया। अब इस तरह से हम क्या प्राप्त होता है हमें, ये यहाँ पर वर्ग आना चाहिए, यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 4z का वर्ग। अब हमने क्या है, इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम, ये वर्ग है, इसको 2 बार लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z और इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, आंसर आ जाता है हमारा।
आगे इसमें 5वें सवाल का सेकंड पार्ट है। 2x की 2 प्लस y की 2 प्लस 8z की 2 माइनस 2 वर्गमूल 2xy प्लस 4 वर्गमूल 2yz माइनस 8xz के। तो यहाँ पर हम एक बार सॉल्यूशन का को लिखते हैं। a प्लस बी प्लस सी का वर्ग बराबर है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c1 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि a किसके बराबर है, b किसके बराबर है, c किसके बराबर है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि a जो है यहाँ पर 2 वर्गमूल जैसे 2 है, 2 को वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 से गुणा करते हैं 2 आ जाता है। तो ये वर्गमूल 2 और गुणा x के बराबर है। b है y के बराबर है और c 8z स्क्वायर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 8z स्क्वायर है, इसको लिखेंगे यहाँ पर 8z स्क्वायर को। जैसे 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं, 8 के गुणनखंड बनाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 के। अब ये तो पूरा बन जाते हैं, परंतु ये रह जाता है। तो जब जैसे मान लीजिए इसका वर्गमूल लिया हमने, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास में 2 तो पूरा बाहर आ गया, इसमें आ गया ये वर्गमूल 2 अंदर आ गया। तो इसके जो 8 है, 8 की इसके बराबर होगा, ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसमें यहाँ पर c का मान क्या हुआ हमारे पास में 2 वर्गमूल 2 z के बराबर हो गया। अब इस समीकरण में हम यहाँ रखते हैं, मान रखते हैं, जैसे यहाँ पर है इसकी जगह रखा हमने वर्गमूल 2x के और y की जगह क्या रखा हमारे पास में, यहाँ b क्या है, y है यहाँ पर प्लस y, और फिर c क्या है प्लस 2 वर्गमूल 2 z है। अब इसके अंदर क्या है आगे देखते हैं हम इसमें a स्क्वायर क्या है वर्गमूल 2 x का स्क्वायर हो गया। अब जैसा कि यहाँ पर ये माइनस का निशान है, यहाँ पर भी माइनस का निशान है, तो यहाँ प्लस का निशान है। इसका अर्थ क्या है कि जैसे x और y में से दो एक माइनस का है और x और z में भी एक माइनस का है, यहाँ पर x और y में से भी एक माइनस का है, और y और z में ये दोनों प्लस के हो सकते हैं, क्योंकि इनका क्या होगा प्लस मल्टीप्लाई प्लस आ रही है इसमें, या फिर दोनों माइनस के हो सकते हैं तो प्लस आ सकता है। परंतु यहाँ इसको देखते हुए जैसे x है, x माइनस का है, यहाँ पर भी x माइनस का है, तो यहाँ पर हम इसको x जो माइनस का ले लेंगे यहाँ पर। बाकी y और z क्या होंगे प्लस के होंगे। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे माइनस का निशान हो गया। अब प्लस b स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है प्लस 2 वर्गमूल 2 z का स्क्वायर आ गया। अब आगे है प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 a का मान है माइनस वर्गमूल 2x और b का मान है y प्लस 2bc, तो 2 ये y हो गया यहाँ पर और ये आ गया 2 वर्गमूल 2 z के प्लस 2ca, 2 आ गया यहाँ पर और c का मान कितना है 2 वर्गमूल 2 z है, और a कितना है हमारे पास में माइनस कितना है भाई माइनस, यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, तो a आ गया हमारे पास में माइनस वर्गमूल 2x के, इतना आ जाता है। अब ये किसके बराबर है वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, ये हमारे पास में होगा बराबर है माइनस वर्गमूल 2x प्लस y प्लस 2 वर्गमूल 2 z के, और इसका आ गया वर्ग। इसमें इसका वर्ग है। अब हम इसके गुणनखंड बनाते हैं, इसको 2 बार लिखेंगे x प्लस y प्लस 2 वर्गमूल 2 z का वर्ग नहीं
गलती है, क्या आ गया, इसको यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 वर्गमूल 2 जेड के। ये क्या है, हमारा आंसर आ जाता है। अब इससे अगला सवाल है, छठा सवाल है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। इसमें क्या है, 2x जमा 1 का घन, इसको हमने प्रसारित रूप में लिखना है। यहाँ पर इसका घन दिया गया है और इसको लिखना हमने प्रसारित रूप में। यहाँ पर लिखते हैं हम, छठा सवाल है, पहला भाग है इसका, 2x जमा 1 का घन। अब इसके अंदर हमने क्या है, बीजीय सरसमीका a प्लस बी का घन बराबर है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab, a प्लस में b के। तो यहाँ पर a बराबर है 2x के और b बराबर है 1 के। इसका मान हम इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर इसमें रखते हैं, यह आ गया 2x प्लस 1 का घन बराबर आ गया 2x का घन हो गया प्लस 1 का घन प्लस 3 गुणा ab, 2x गुणा 1 और ये आ गया हमारे पास में 2x प्लस में 1 का 1 आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 8x की 3 प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x और यहाँ पर आ गया 2x प्लस में 1 के। अब आगे क्या है इसमें, यहाँ पर इसको अंदर गुणा करते हैं, 8x की 3 प्लस 1 और प्लस 6 दूनी 12 x की 2 प्लस में आ गया 6x के। अब इसको क्रमवार लगा लेंगे, 8x की 3 प्लस 12 x की 2 प्लस 6x प्लस में 1, आंसर आ जाता है हमारा। इसके बाद में अगला है, सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग है इसका, 2a माइनस 3b का घन। 2a माइनस 3b का घन, इसके अंदर भी सबसे पहले हम बीजीय सरसमीकरण लिखेंगे, a माइनस b का घन बराबर है a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस में b के। यहाँ पर क्या है, a बराबर किसके बराबर, a बराबर है 2a है यहाँ पर, और b बराबर कितना है, माइनस 3b है। तो इस सरल समीकरण का उपयोग करके हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये मान इसमें रख लेंगे यहाँ पर। b बराबर 3b भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें यहाँ पर माइनस का लिया गया है, ये पहला भाग है इसमें, ये दूसरा भाग है, ठीक है ना। तो ये इसमें यहाँ पर इसको काट सकते हैं हम, ये 3b है। अब इसमें इसका घन लिखेंगे, 2a का घन माइनस 3b का घन माइनस 3 गुणा 2a गुणा 3b और ये आ गया 2a माइनस 3b के। अब आगे 2 दूनी 4 दूनी 8 a का घन हो गया माइनस 3 3 होती है 27 b की 3 माइनस 3 दूनी 6 3 18 ab और ये आ गया 2a माइनस में 3b के। अब आगे है 8a की 3 माइनस 27 b की 3 माइनस 18 दूनी 36 a की 2 b माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 18 दिया 54 a b की 2 के, आंसर आ जाता है हमारा। आगे प्रश्न संख्या 6 का तीसरा भाग है,
3/2 x प्लस 1 का घन। इसके लिए हम बीजीय सरसमीकरण a प्लस बी का घन का प्रयोग करेंगे। a प्लस बी का घन बराबर है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस में b के। यहाँ पर a 3/2 x के बराबर है और b यहाँ पर 1 के बराबर है। a और b का मान हम इस सरसमीकरण में रखेंगे। इसमें आएगा a के स्थान पर 3/2 x रखेंगे, 3/2 x प्लस b के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 का घन प्लस 3 गुणा a का मान है 3/2 x और b का मान है 1, फिर गुणा इंटू 3/2 x प्लस में 1 के। आगे इसको हम सरल करेंगे। यहाँ पर इसका 3 है, यहाँ पर 3 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 27 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे शक्ति 3 के प्लस 1 प्लस 3 3 9/2 9/2 x आगे यहाँ पर, फिर आगे है 3/2 x प्लस में 1 के। इसके बाद में आगे है 27/8 x की 3 प्लस 1 प्लस इसको गुणा करेंगे अंदर 9 3 27/4 x के। फिर यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस का निशान है, इसलिए प्लस का होगा 9/2। यहाँ पर 9 3 3 9 9 3 27 2 दूनी 4 x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की शक्ति 2 आ जाता है। फिर आएगा 1 से गुणा करेंगे 9/2 x की। ये हमारा आंसर आ जाता है। अब ये था प्रश्न संख्या 6 का तीसरा भाग। अब आगे है प्रश्न संख्या 6 का चौथा भाग। इसमें यहाँ पर है, इसके लिए हम बीजीय सरसमीकरण का प्रयोग करेंगे। a माइनस बी का घन बराबर है a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस में b के। यहाँ पर a बराबर x है और b बराबर जो है 2/3y है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर इसका मान रखेंगे। a की 3 x की 3 आ गया यहाँ पर माइनस b की 3 2/3y का घन या 3 माइनस 3 गुणा a का मान x है, ये यहाँ पर b जो है 2/3y है और इंटू a माइनस b ये आ गया हमारे पास में x माइनस 2/3y। अब आगे सरल करेंगे इसको। x की 3 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 3 9 3 27 y की 3, फिर इसमें ये से साथ कट जाता है तो 2xy रहेगा। कितना रहेगा 2xy। फिर अगला है आगे x माइनस 2/3y का मान। आगे इसको सरल करेंगे हम। x की 3 माइनस 8/27 27 है यहाँ पर, इसको 27 पढ़ा जाए 8/27 y की 3 माइनस 2x की 2y 2x की 2y माइनस बाहर है तो प्लस का हो गया प्लस 2 दूनी 4/3 x y की 2। यह है कि आंसर आ जाता है हमारा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।